पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं। छाती भी दोनों साइड से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया। देखने में लगता है कि शार्प कट है, लेकिन शार्प पर कोई निशानी नहीं था। अगल बगल मार्जिन उसका। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्याकांड मामले में एक और नया मोड़ ले लिया है। देखिए, सबकी निगाहें इस बात को लेकर के थी कि क्या विमल कुमार की हत्या उन्हीं के चालक मिथिलेश कुमार ने किया है। अब इसे लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया है। रोहतास जिले के सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खुलासा किया है और साफ कहा है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी मदद मिलने वाली है। और यह भी कहा जा सकता है कि कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्याकांड में पूरा खुलासा लगभग हो गया है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेटिन न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, शनिवार की देर रात कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार अपने चालक के साथ डेहरी से पटना के लिए औरंगाबाद नहर के रास्ते जा रहे थे। इसी बीच धनौती पुल के पास उनके साथ घटना घटती है, उनकी हत्या की जाती है। और हत्या के बाद जिस तरीके की कहानी बनाई जाती है, यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन इस कहानी में कई नए किरदार जुड़ते चले जाते हैं और इस नए किरदार में एक और नाम सामने आता है जो खुद विमल कुमार की पत्नी जो है वो नाम लेती हैं, डेहरी के विधायक, लोजपा विधायक सोनू सिंह का। सोनू सिंह पर आरोप लगाती हैं कि उनके द्वारा पैसे की मांग की जाती थी, समय समय पर परेशान किया जाता था। हालांकि उन्होंने यह कहा कि हत्या मामले में वो संलिप्त हैं या नहीं ये नहीं है, लेकिन हाँ, परेशान वो करते थे। एक और किरदार आने के बाद से पूरे बिहार में हलचल मच गया, सियासी तूफान छिड़ गया, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या पप्पू यादव। लगातार इस पूरे मामले में सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने न सिर्फ लोजपा विधायक सोनू सिंह पर आरोप लगाए, बल्कि आईजी मगध विकास वैभव की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चालक को गिरफ्तार किया, यहां तक कि चालक ने कबूल भी किया ये पूरे मामले का दोषी वो खुद है, उसने ही हत्या की है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, उसमें साफ दिख रहा है किसी भारी हथियार से जो है वो विमल कुमार के ऊपर जो है हमला किया गया है, जिसके कारण खून का रिसाव ज्यादा हुआ है और इसी कारण से उनकी मौत हुई है। और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया, साफ तौर पे उनका बयान भी आपको सुनाएंगे सिविल सर्जन का। वहीं आपको बता दें, इस हत्याकांड को लेकर के जहां पर तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है और खुद आईजी मगध पर आरोप लगाया, उसके बाद से अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर है कि सीएम सम्राट चौधरी क्या इस पूरे मामले में जो बिहार के कार्यपालक पदाधिकारी की मांग है कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एसआईटी टीम का गठन होना चाहिए, रिटायर्ड जज जो है इसकी जांच करे, तमाम चीजों पर क्या एक्शन लेंगे। लेकिन सिविल सर्जन क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। सर, एक अधिकारी का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें क्या तथ्य सामने आया सर? धन्यवाद आप सबों का। वो कार्यपालक पदाधिकारी का जो पोस्टमार्टम हुआ था, तो एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट हो सकता है। हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा, जो भी हो सकता है। तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना, मैंने देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था। वो आदमी को खून बहा अंदर, आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिससे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण हार्ट ब्लंट ही है, जिसमें सबसे वाइटल है कि सांस की नली जो थायराइड बोन है वह टूटा हुआ था।
लीवर में भी फटा था, बाती भी दोनों साइड से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया है, रड हो या जो भी हार्ट ब्लंट, लाठी वाठी की जो भी हो, लेकिन हार्ट ब्लंट हम लोग उसको कहते हैं, इसे मारा गया। तो मेरा और इसका रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट है कि हार्ट ब्लंट ही है, न कि कोई हथियार से गोली वोली मारा गया है पेट में। यही इसका मेन कारण है। पिटाई बहुत बुरी तरह से मारा है। हड्डी वगैरह भी फ्रैक्चर हो हैं? हड्डी? हाँ, हड्डी, रिब बता ना, रिब दोनों साइड के रिब भी 4-5 रिब दोनों फ्रैक्चर है, जिसके चलते फेफड़ा में भी चोट है, टीयर है तो ब्लीडिंग होगा ही। गला में भी सर? गला में हड्डी, जो थायराइड बोन का हड्डी टूटा हुआ है। सर पे शार्प जो कहते हैं, सर पर शार्प नहीं है, वो हार्ड चीज़ें से मारने पर सर ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना तो फट जाता है। स्किन बड़ी थिक होता है हड्डी से, तो देखने में लगता है कि शार्प कट है, लेकिन शार्प का कोई निशानी नहीं था। अगल बगल मार्जिन उसका लेसरेटेड था, दैट मीन्स कि वो कोई मैंने हार्ट ब्लंट से लगा था चोट, कोई हथियार वगैरह से नहीं लगा था। तो लीवर के बारे में बता रहे थे, लीवर में रप्चर है, साबित करता है उसको मारा गया बड़ी बुरी तरह से, डायरेक्ट लीवर पर चोट पहुंचा है। अब कारण जो भी हो, या तो लाठी डंडा रड से जो भी हो मारा हो, डायरेक्ट पेट में जिससे लीवर तक पहुंच गया हो। तो ऊपर में तो कुछ कटा फटा नहीं है, लेकिन इंटरनल इंजरी हो गया।